पैगाम रमज़ान में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं और आपको पता है कि हमारा एक सेगमेंट खास पॉलिटिकल होता है जिसमें हम मुल्क की सियासी हालात का तज़किरा आपके साथ शेयर कर रहे होते हैं। और आज सेनेट में इंतखाबात का मरहला जो है वो मुकम्मल हो चुका है और अब सेनेट में पार्टी पोजीशन वाज़े हो चुकी है। सेनेट की 3 नशिस्तों पर इलेक्शन के बाद सेनेट की अब तक की पार्टी पोजीशन कुछ इस तरह से है कि सेनेट में अब अरकान की तादाद 85 है, जबकि केपीके की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन ही नहीं हुआ है। और इस वक्त सेनेट में सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, जिसके सेनेटर्स की तादाद 24 पहुंच चुकी है। पीटीआई की सेनेटर्स की तादाद 19 हो गई है। लिहाजा दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को धमकी आमेज खत मौसूल हुए। बिल्कुल, और जरा ये बता रहे हैं कि ये खतूत जस्टिस अतर मिनुल्लाह, जस्टिस जमाल बंदोखेल और जस्टिस अमीनुद्दीन को धमकी आमेज खत मौसूल हुए हैं। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर असकुद नोटिस की इसकी जो समाअत है वो 29 अप्रैल तक मुलतवी भी कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार माजिद निज़ामी साहब ने हमें ज्वाइन किया। निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेट में इंतखाबात के बाद हम देख रहे हैं कि पीटी को सेनेट में अक्सरियत हासिल हो चुकी है। केपी इंतखाबात के बाद आपको लगता है कि ये सूरत हाल तब्दील होगी या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही अक्सरियत में रहेगी, दूसरा ऐवान बाला में पीपल्स पार्टी का मुकम्मल कंट्रोल कायम हो जाएगा? तो सियासी तौर पर यह पीपल्स पार्टी के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है? जी बहुत शुक्रिया। इसमें अभी सूरत हाल वाज़े होना बाकी है। उसकी वजह यह है कि जब खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा तो उसमें अगर इन्हीं सीट्स की बुनियाद पर इलेक्शन होता है तो फिर 11 में से 10 नशिस्तें पीटीआई के पास आएंगी। अगर इलेक्शन कमीशन और वो जो हलफ लेने का मामला जो अभी ज़ेरे इल्तवा है, जिसके ऊपर अदालती मुकदमाबाजी हो रही है, अगर वो हल हो जाता है और अपोजिशन के लोगों को हलफ उठाने का मौका मिल जाता है तो फिर हो सकता है कि 2 से 3 सीटें अपोजिशन को मिल जाएं। तो इस सारे सूरत हाल में 8 के करीब सीटें पीटीआई की अभी भी मुस्तरद हैं जो उन्हें मिलेंगी। तो वो 8 अगर हम इसमें शामिल करेंगे तो पीपल्स पार्टी से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सेनेट के अंदर अक्सरियती जमात होगी। लेकिन चूंकि सेनेट के अंदर हुकूमती इत्तेहाद में इलाकाई जमातें भी हैं, मजहबी जमातें भी हैं, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तो इसलिए चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हम ये नहीं कह सकते कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के इत्तेहाद के सामने तहरीके इंसाफ को परफॉर्म कर पाएगी। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि 11 नशिस्तों के इलेक्शन के बाद सेनेट की जो मेजॉरिटी पार्टी है वो तहरीके इंसाफ होगी। ठीक। अच्छा निज़ामी साहब, जजेस खत के मामले पर चीफ जस्टिस ने अपनी और वज़ीर आज़म की मुलाकात पर भी बात की है और तनकीद करने वालों को भी मुनासिब जवाब दिया है। उन्होंने वाज़ेह कहा कि अदलिया की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं होगा। ये मामला खासा मुश्किल है और फिर ये धमकी आमेज खतूत साबित करते हैं कि मामला उलझने की कोशिश हो रही है। आपको भी ऐसा लगता है? जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि इस वक्त सियासी तौर पर और इदारों के दरमियान जो तकसीम मौजूद है, और इसको मैं इमरान खान साहब के दौर से भी कनेक्ट करना चाहूंगा कि उस वक्त भी अदलिया के एक हिस्से के ऊपर प्रेशर था, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उनकी मदद को कोई नहीं आया, और अभी भी अदलिया के एक हिस्से को दोबारा दबाव का सामना है। तो ये मामला जब हम मिला के देखते हैं तो बुनियादी तौर पर तो अदलिया को आजादी से काम करने की इजाजत होनी चाहिए और इंतजामिया को, हुकूमत को ये इंश्योर करना चाहिए कि इस मामले में जो भी रुकावटें हैं उन्हें दूर किया जाए। तो इसलिए ये एक अहम केस है और इसका दायरा बढ़ता जा रहा है। मुझे लगता है कि अब ये इस्लामाबाद के 6 जजेस तक महदूद नहीं रहेगा। उसकी वजह ये है कि ये जो धमकी आमेज खतूत मिल रहे हैं, इससे इसका कैनवस बड़ा हो रहा है और इन तमाम जजेस को जिनको ये खतूत मिल रहे हैं, अगर आप उनके केसेस को उठा के देखें या उनकी डिसीजंस को उठा के देखें जो उन्होंने दिए हैं, तो उससे ये लगता है कि ये मामला किसी एक मखसूस सिमत की तरफ है। तो इसलिए हुकूमत पर, अदलिया पर, आला अदलिया पर एक इम्तिहान और जिम्मेदारी की घड़ी है। ठीक है निज़ाम साहब, एक और मामला भी है जिसमें ये समझ अभी तक नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुसलसल मजलूम बनाया जा रहा है या फिर वो खुद मजलूम बन रहे हैं। जैसे कि हम जजेस खत मामले से लेकर देख रहे हैं, बुशरा बीबी के जहर के मामले तक को देखा जाए तो जो टारगेट है वो इदारों को ही किया जा रहा है। बुशरा बीबी के जहर के मामले पर जो बानी पीटीआई ने कहा वो भी सबके सामने है। जी बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मसला है कि वो पॉलिटिकली उनकी जो बयानात होते हैं उनके अंदर खासी अगर मगर की सूरत हाल होती है और वो बयानात मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। तो पीटीआई को इस मामले के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जहां पर आपने किसी को किसी खसूसी सूरत हाल में मुर्दे इल्जाम ठहराना है
तो फिर तो मजीद एहतियात होनी चाहिए। ये हम सबको मालूम है कि तहरीक इंसाफ 9 मई के बाद से उसे रियासती जबर का सामना है, उसके ऊपर मुकदमात हैं। इसलिए तहरीक इंसाफ को मजीद एहतियात के साथ अपनी चीजों को आगे लेके चलना चाहिए। और ये बात दुरुस्त है कि उन्हें प्रेशराइज किया जा रहा है या उनको जबर का सामना है, उनके ऊपर मुकदमात हैं, उनके लोग जेलें काट रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर उनको मजीद एक बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ आना चाहिए, ताकि कारकुनों की और रहनुमाओं की मुश्किलात भी कम हो और कोई वे फॉरवर्ड भी वो निकाल सकें। अगर वो इस तरह के बयानात देंगे कि जिसके अंदर कहीं ना कहीं कोई गैर जिम्मेदाराना आंसर सामने आएगा, तो मुझे लगता है कि इससे उनकी मुश्किलात में कमी नहीं बल्कि इजाफा होगा। ठीक। सही। और वफाकी हुकूमत के हवाले से भी जरा छोटा सा मुख्तसर सा कमेंट दे दीजिए कि आईजी पुलिस इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी ने 4 दिन गुजरने के बावजूद अपने अहदे का चार्ज नहीं संभाला है। इस मामले पर पंजाब हुकूमत का कहना है कि हमसे पूछे बगैर खुद से ही सब कुछ कर लिया। तो आपको लगता है ये मामला कुछ डिफरेंट है या फिर पहले ही मामले जिस तरह से आना जाना तयनातियां होना वो भी इसके ज़िम्मे में ही आ रहा है? जी बिल्कुल, मुझे तो ये एक मामूल का इंतजामी मामला लगता है, लेकिन इसका मसला ये है कि चूंकि वफाक के अंदर वजीर दाखिला मुस्लिम लीग नून से नहीं है, वो कहीं और से आए हैं, तो इसलिए उनमें और मुस्लिम लीग नून की फैसला साजी के अंदर कहीं ना कहीं कोई फ्रिक्शन नजर आती है और वो अभी ऐसे लगता है कि जैसे चीजों को वो अच्छे तरीके से दोनों हैंडल नहीं कर पा रहे। ठीक तो है, ये वर्किंग रिलेशनशिप बनने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार माजिद निजामी साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। देखते रहिए पैगाम मेरे पास।